नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। देश की राजधानी दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ उसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि इस आतंकी ब्लास्ट में जितने भी नाम अब तक निकलकर सामने आए हैं या फिर जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सभी डॉक्टर्स हैं और इनके जो तार हैं वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया है जिसने इन सभी डॉक्टर्स को इन आतंकी ब्लास्ट के लिए तैयार किया था या फिर इन्हें ट्रेनिंग दी थी। बता दें कि इस फरीदाबाद मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है मौलवी इरफान अहमद, जो जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। और ये जो मौलवी इरफान अहमद है, दिल्ली ब्लास्ट से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में जो पोस्टर लगे थे, इस पोस्टर लगने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था और इस गिरफ्तारी के बाद से ही ये जो फरीदाबाद का आतंकी मॉड्यूल है इसका पर्दाफाश हुआ था। तो आखिर कौन है ये दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद? कैसे इसने इन सभी डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ा और इन्हें आतंकी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया? कैसे इस पूरे नेटवर्क को बनाया गया? इस सब की कहानी बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में जितने भी डॉक्टर्स शामिल हैं या फिर जितने भी डॉक्टर्स को अब तक गिरफ्तार किया है, इन सभी को इसी मौलवी इरफान ने ही कट्टरपंथी बनाया था। यानी इन सभी डॉक्टर्स को इसी मौलवी इरफान अहमद कट्टरपंथ के रास्ते पर लेकर गया था। लेकिन कैसे लेकर गया था वो कहानी सुनिए। दरअसल ये जो मौलाना इरफान अहमद है ये श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल था और सभी स्टूडेंट्स से लगातार संपर्क में था और इसके अलावा ये नौगाम मस्जिद का इमाम भी था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि मौलवी इरफान ने फरीदाबाद के मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने के लिए काम किया। मौलवी इरफान अहमद जैश ए मोहम्मद से प्रेरित था और इन सभी डॉक्टर्स को जैश ए मोहम्मद के वो वीडियो दिखाया करता था और वीडियो दिखाकर ही उसने इन सभी डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया। मौलवी इरफान अहमद अफगानिस्तान में किसी से VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर बातें भी करता था। जानकारी के अनुसार उसका काम यह सुनिश्चित करना था कि छात्र कट्टर बने और डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर मोहम्मद उमर इरफान के किसी काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन का जो नाम निकलकर सामने आया था, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर, ये जो डॉक्टर शाहीन है वो इन सभी डॉक्टर्स की मदद करती थी। जानकारी में यह भी निकलकर सामने आया है कि जो मौलाना है ये जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था। इसके अलावा मौलवी इरफान अहमद ने टेलीग्राम और थ्रीमा पर कई अकाउंट बना रखे थे और इसी के माध्यम से वो जैश ए मोहम्मद का जो प्रोपेगेंडा है वो भारत में फैलाता था। सूत्रों के मुताबिक उसने अफगान युद्ध के समय के उपदेश भी चुनिंदा छात्रों को दिखाए थे। जानकारी के मुताबिक इस मौलाना को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत से किसी हैंडलर से वैचारिक और मौखिक निर्देश मिलते थे और फिर उसके बाद ये जो भी निर्देश इसको मिलते थे जैश ए मोहम्मद से वो सभी ये डॉक्टर्स को बताता था, उन तक पहुंचाता था। यानी ये जो मौलाना है वो जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क का काम कर रहा था और इस नेटवर्क में उसने इन सभी डॉक्टर्स को जोड़ा था जिन्हें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। अब ये जो मौलाना है ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा ये समझिए। दरअसल 27 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन वाले जो पोस्टर हैं वो सामने आए और इसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। इस मामले में पहले 3 ग्राउंड वर्कर धरे गए जो एक जमाने में श्रीनगर में पत्थरबाजी का काम किया करते थे। उन्होंने ही पुलिस को मौलवी इरफान अहमद तक पहुंचाया। अब जब मौलवी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो मौलवी से मिली जानकारी के बाद जो है पुलिस ने डॉक्टर अदील अहमद राथर और जमीर अहनगर को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही मौलवी के लिए काम करते थे, मौलवी के ये गुर्गे थे। और जब पुलिस ने डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया तो डॉक्टर अदील ने इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया और डॉक्टर अदील से मिली जानकारी के मुताबिक ही पुलिस ने
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल शकील तक पहुंची। ये मौलवी के कमरे से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बता दें कि मुजम्मिल फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और मौलवी के जो तार हैं वो दिल्ली धमाकों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे डॉक्टर मोहम्मद उमर से भी जुड़े हुए थे, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश होने के बाद घबराहट में उसने वारदात को अंजाम दिया था, क्योंकि उसके सभी साथी जो है वो पकड़े गए थे। ऐसे में उमर अकेला पड़ गया था और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऐसे में हड़बड़ी में उसने I-20 गाड़ी को दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट कर दिया। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि यूपी की रहने वाली महिला डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद मॉड्यूल की फाइनेंसर और मददगार के रूप में सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शाहीन उमर के संपर्क में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान आई थी, जहां पर यह मौलवी काफी समय से सक्रिय था। तो कुल मिलाकर मौलवी इरफान अहमद ही वो कड़ी है जिस कड़ी से ये सारे जो डॉक्टर्स हैं वो जुड़े हुए थे, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो, चाहे वो डॉक्टर अदील हो, चाहे वो डॉक्टर उमर हो, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो। ये जो मौलाना है ये जैश के निर्देश पर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था और इसी प्लानिंग का हिस्सा थे ये सारे डॉक्टर्स, जो अब तक या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर उम्र की शक्ल में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब ये जो मौलाना है ये पुलिस हिरासत में है और अब पुलिस जो है वो एक एक करके दिल्ली ब्लास्ट से जो जुड़ी हुई सारी कड़ियां हैं उनको जोड़ रही है और इस मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी लगातार अपडेट आते रहेंगे वो दिल्ली तक पर हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।